वहां कोई भाईचारा नहीं है। अब ये नहीं कि लठ बजा दो सिर पे उसके, यानी वहां पे पक्षपात भी नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है मेरा भाई भी ईसाई है मैं भी ईसाई हूं, अरे नितिन दास बात तो सही कर रहा है लेकिन नहीं, हम तो ईसाई रहेंगे। ईसाई रहो लेकिन सत्य को समझ के रहो। हिंदू रहो, मैं कोई धर्म चेंज थोड़ी नहीं करवा रहा हूं किसी का। हिंदू है, हिंदू रहो लेकिन सत्य को समझ के रहो। मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो, मैं ना बदलवाता तुम्हारा नाम, लेकिन सत्य को समझ के मुस्लिम रहो। इसी प्रकार सिख है तो सिख रहो लेकिन सत्य को समझ के सिख रहो। तो क्या होगा, जब सत्य को समझ लोगे तो पहले तुम केवल हिंदू थे, अब क्या बन गए, अब सच्चे हिंदू, क्योंकि सच को समझ लिया। तो जब सच्चे हिंदू बन गए तो क्या बन गए, सनातनी हो गए। हिंदू और सनातनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो सत्य को नहीं समझ पाते वो हिंदू हैं, और जो सत्य को समझ लेते हैं वो सनातनी हैं। जो सत्य को नहीं समझ पाते वो मुस्लिम हैं, और जो सत्य को समझ लेते हैं वो सच्चे मुस्लिम हैं। अब तुम कहोगे सच्चा मुस्लिम और झूठा मुस्लिम भी होता है? होता है। नहीं तो मुसलमानी देशों में किसी भी मुस्लिम को फांसी पे ना चढ़ाते वो लोग। मुस्लिम ही मुस्लिम को फांसी पे चढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि जो फांसी पे चढ़ रहा है वो सच्चा मुस्लिम नहीं है, तभी तो चढ़ रहा है वो। सच्चा मुस्लिम ही कभी फांसी पे चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा। इसी प्रकार सच्चा सिख और केवल सिख में फर्क है। इसी प्रकार केवल ईसाई और सच्चे ईसाई में फर्क है। इसी प्रकार भक्ति और सत भक्ति में फर्क है। इसी प्रकार गुरु और सतगुरु में फर्क है। गुरु तो गढ़े हैं, जितने मर्जी ढूंढ लो, यूट्यूब खोलो, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु। कहो तुम खोल के कल तुम गुरु जी बन जाओ, कितना देर लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि अगर तुम गुरु बन गए, क्योंकि सतगुरु तो तुम बन नहीं सकते, गुरु ही बनोगे, सतगुरु नहीं बन सकता कोई भी। अगर तुम गुरु बन गए और तुम्हारे गलत ज्ञान की वजह से किसी को 84 में जाना पड़ गया तो क्या सजा है पता है? तुम डॉक्टर बन गए बिना डिग्री के, बहुत से बैठे हैं, दवाई भी देते हैं, इलाज भी करते हैं, लेकिन अगर एक बंदा भी मर गया तो फिर क्या होता है? फिर शटर बंद करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं, समझ लो। लेकिन जो असली डॉक्टर है उसके यहां कोई बंदा मर गया तो क्या हॉस्पिटल बंद हो जाता है? नहीं होगा, क्योंकि वो डिग्री लेके बैठा है भाई। इसी प्रकार गुरु और सतगुरु में क्या फर्क है? ये जितने गुरु बैठे हैं ये केवल ज्ञान को पढ़ के, ज्ञान को समझ के गुरु बैठे हैं बन के। किसी ने कोई ग्रंथ पढ़ लिया, किसी ने कोई ग्रंथ पढ़ लिया, किसी ने 4 बातें कहीं से सीख ली, किसी ने कहीं से सीख ली और गुरु बन के बैठ गए। लेकिन जो सतगुरु होता है वो किताबों का गुलाम नहीं होता है। उसके पास क्या होता है? अनुभव ज्ञान होता है। उसको किसी किताब से मतलब ही नहीं है। वो चाहे तो बिना ग्रंथों के ही तुम्हें पूरा सत्संग सुना दे, लेकिन हमारी बुद्धि का लेवल इतना छोटा होता है, हम उसी से प्रमाण मांगने लग जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ था। जब मैं आया ना सत्संग करने तो लोगों ने सबसे पहले यही सवाल रखे कि जो आप बोल रहे हो क्या प्रमाण है? मैंने कहा भाई अब मैं कहां से लेके आऊं, कौन सा प्रमाण है मेरे पास? फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ग्रंथ खोजने शुरू किए, देखो तो सही है क्या लिखा है ग्रंथों में। और जब मैंने ग्रंथों को पढ़ा तो पता लगा जो मैं बता रहा हूं वही सारे ग्रंथ बता रहे हैं, कुछ अलग है ही नहीं। यानी जब शुरुआत मैंने करी तो केवल अनुभव ज्ञान के आधार पे जब मैंने सत्संग किया तो तुम्ही लोगों ने परेशान कर दिया मुझे। कई लोग कहते हैं नितिन दास तो ग्रंथों से सत्संग करता है, मैं तो एक भी ना करता। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का लेवल अभी उतना नहीं है कि तुम मेरी बात को समझ पाओ। इसलिए मुझे नीचे से शुरू करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे गीता खोल के समझानी पड़ रही है। बताओ मैं क्या गीता वाला दिखता हूं तुम्हें? क्या मैंने माथे पे पीला टीका लगा रखा है या पीले कपड़े पहन के राधे राधे कर रहा हूं मैं? लेकिन हमने जो गीता समझाई वो राधे राधे करने वाले कॉपी करने लग गए। बताओ
अरे हमारा कोई लेना ना देना गीता से मतलब नहीं, कुरान से हमारा कोई मतलब नहीं, बाइबल से हमारा कोई मतलब नहीं, किसी ग्रंथ से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे ही द्वारा जो समझाया जा रहा है ये लोग उसी को कॉपी करने लग जाते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने एक तक तो पहुंचेंगे। अभी तक तो अलग अलग हो गए, अब एक तक आएंगे, और जिस दिन एक पे आ गए ये सारे, उस दिन सारे गुरु फिनिश। फिर कौन आएगा? फिर वो आएगा जिसकी महिमा के लिए ये सारे ग्रंथ गाए गए हैं, ये सारे वेद पुराण गीता भागवत के सारी सब महिमा जिसकी गा रहे हैं। किसकी गा रहे हैं? उस देवों के देव महादेव, उस आत्म देव की महिमा गा रहे हैं सारे। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रही। कब समझ में आएगी? जब मूल ज्ञान को समझ लेंगे। और मूल ज्ञान बोलने वाले कौन है? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। कबीर साहब हैं, वो बताते हैं मूल ज्ञान क्या है। और जब वो बताते हैं तो सारा संसार नतमस्तक होके सुनता है। ये उनकी महिमा है, इसीलिए बोला गया है और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोप का खाली करे मैदान। तुम छुटपुटिया बंदूकों से लड़ोगे तो आज देख लो 1 साल हो गया यूक्रेन का और रूस की लड़ाई, 1 साल हो गया। 1 सेकंड में खत्म हो सकती है। कैसे? वो गोला आ जाए बस एक बार, एक ही गोले में स्वाहा, खत्म। लेकिन छुटपुटिया गोली चल रही है, साल छोड़ 10 साल चला ले। मैं ये नहीं कह रहा परमाणु बम मार देना वहां जाके, वहां ज्ञान का गोला चलेगा। क्योंकि उनका झगड़ा किस बात पे है? उस मैटर को सॉल्व कर दो। 2 भाई लड़ रहे हैं आपस में, तीसरा क्या कह रहा है? अरे एक अभी ना एक हो सकते, ये इनको कोई एक ना कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक गर्भ से आए हैं, एक घर में आए हैं, एक माँ और एक पिता के बच्चे होके आए हैं, एक क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कब? जब उनका मैटर सॉल्व हो जाए। वो जिस बीज को पेड़ बना के बैठे हैं उस बीज का नाश कर दे मेरे भाई, मैटर एक सॉल्व हो जाएगा, दोनों का झगड़ा खत्म। इसी प्रकार संसार में जितना भी ज्ञान चल रहा है और जिस ज्ञान की वजह से आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लठ बज रहे हैं, गोली चल रही, तलवारें चल रही हैं, क्या वो ज्ञान किसी काम का हो सकता है? किसी काम का। इसलिए उस ज्ञान को खत्म करने के लिए एक गोला आएगा, और उस गोले का नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र। सुना है? ब्रह्मास्त्र। बस ये ब्रह्मास्त्र की जगह ब्रह्मशास्त्र आएगा, यानी सबसे बड़ा शास्त्र आएगा और सारी दुनिया को एक कर देगा। उसी को बोला है कबीर ज्ञान, मूल ज्ञान। तो साहिब ने यही समझाया कि काल भगवान ने, इस मन ने लोगों को अलग अलग भक्तियों में उलझा रखा है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग नाना प्रकार के पंथों में उलझा रखा है। साहिब समझा भी रहे हैं कि 12 पंथ काल फरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। फिर कह रहे 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिट के एक पंथ चलाए। कैसे आएंगे कबीर साहब? यहां पे ज्ञान रूप में आएंगे। कबीर सागर पढ़ो, उन्होंने वहां पर अपना क्या नाम बोला है? ज्ञानी जी। कि ज्ञानी जी यहां गए, ज्ञानी जी वहां गए, ज्ञानी जी इस देश में गए, ज्ञानी जी उस देश में गए।